हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल डीनेचुरेशन के बारे में। देखो, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है। डीनेचुरेशन का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो जाता है या फिर डीनेचर हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ठीक है। सो व्हेन डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल आर सब्जेक्टेड टू ए स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ that disrupt the hydrogen bond and stacking interaction, and the conversion of double helix or denature of double helix into the single strand are known as thermal denaturation. So thermal denaturation क्या है? डीनेचर हो जाना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में डीनेचर हो जाना स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कि आपका पीएच चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ चेंज हो गई। इन सभी कंडीशन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होना, ये आपका क्या कहलाता है? डीनेचुरेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या आपका डीनेचुरेशन है। डीनेचुरेशन क्या होता है? कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है और चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या दिखाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज दिखाता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट का, जिसको हम टीएम से डिनोट करते हैं। ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो डीनेचर हो जाता है, यानी ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हाई जीसी कंटेंट। अगर हाई जीसी कंटेंट होगा तो जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, ये क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग टेम्परेचर। जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो भी क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जीसी के अंदर क्या होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है? जो नॉर्मली जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है 82 टू 90 डिग्री सेल्सियस, तो जो नॉर्मल डीएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है? री एनिलिंग हो जा या रीनेचुरेशन हो जाता है, जिसको हम एनिलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। यानी कि अगर जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसका क्या हो जाए? टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, 25 डिग्री कम हो जाए डीनेचरिंग टेम्परेचर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनिलिंग हो जाएगी और दोबारा से जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? रीनेचुरेशन। ठीक है। अब आता है आयनिक स्ट्रेंथ। अब आयनिक स्ट्रेंथ भी क्या करती है? डिपेंड करती है या फिर आयनिक स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करता है आपका टीएम, यानी कि जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है डी नेचर का, वो क्या करता है? डिपेंड करता है। अब जितनी ज़्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा? उतना ही हाई क्या होगा? मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लोअर आयनिक स्ट्रेंथ लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर, हाई आयनिक स्ट्रेंथ हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। और इसमें भी क्या होता है? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, अगर आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएच। पीएच भी क्या करती है? मेल्टिंग टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। अगर पीएच हाई है, पीएच अगर हाई है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? डीप्रोटोनेशन हो जाता है बेस का। क्या हो जाता है? डीप्रोटोनेशन हो जाता है बेस का, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है और डीएनए डी नेचर हो जाता है। यानी कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो डी नेचर होके क्या बनाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। ऐसे ही जब पीएच 3 से कम हो या 3 हो, तो उस टाइम पे भी क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाते हैं, बेस पेयरिंग क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। और इस केस में क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है। अगर पीएच ज़्यादा है तो डीप्रोटोनेशन होता है, पीएच कम है तो प्रोटोनेशन होता है। और ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और बेस पेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो डीनेचर हो जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या है? जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है
जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, जब हम इसको क्वांटिफाई करते हैं तो 260 नैनोमीटर पे करते हैं, ठीक है। तो इस पे हमें क्या मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का अमाउंट मिल जाता है कि कितना अमाउंट में परसेंट है। लेकिन जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पे जो ये शिफ्ट होता है, ये जो आपका वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये जो 260 नैनोमीटर से जो ये वेवलेंथ के अंदर चेंज आया है, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है, इसी को हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। सो जो डीनेचुरेशन होता है वो क्या करता है, इंक्रीज द रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ऑफ डीएनए एट 260 नैनोमीटर। दिस इंक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस इज नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। यानी कि जो डीनेचर डीएनए है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्बेंस के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो डीनेचुरेशन डीएनए क्या कर देता है, जो रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसके अंदर इंक्रीज कर देता है। 260 से ऊपर वाले पे क्या होने लगता है, आपको डीएनए जो है वो क्वांटिफाई होने लग जाएगा, क्योंकि वो क्या होगा, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका 260 नैनोमीटर पे मिल जाता है, क्वांटिफाई हो जाता है। लेकिन डीनेचर जो डीएनए है वो क्या कर देता है, इस वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। इस इंक्रीज़ इन वेवलेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, या इंक्रीज़ इन एब्जॉर्बेंस को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब डीनेचुरेशन की वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसकी क्या रहती है, उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो कम रहती है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की विस्कोसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो डीनेचुरेशन के बाद विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की कम रहती है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की, यानी कि जो डीनेचर डीएनए है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो डेंसिटी के अंदर क्या मिलता है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है डीनेचुरेशन के टाइम पे। तो ये क्या है, आपका इंक्रीज इन डेंसिटी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा थर्मल डीनेचुरेशन क्या होता है। थर्मल डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका डीनेचर्ड फॉर्म में, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, जैसे पीएच के अंदर चेंज आ गया, टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया, आयनिक स्ट्रेंथ के अंदर चेंज आ गया, जो कि उसकी डिस्टर्ब कर देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टैकिंग इंट्रैक्शन को। तो वो क्या आपका डीनेचुरेशन है। अब ये जो डीनेचुरेशन है ये वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और डीनेचुरेशन के लिए जो मेन जो टेम्प वो क्या, जो मेन क्राइटेरिया वो क्या आपका टेम्परेचर है, ठीक है। यानी कि जो आपका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उस पर क्या होता है, डीनेचुरेशन डिपेंड करता है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, ये वो टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे डीएनए जो है वो डीनेचर हो जाता है। अब इसके अंदर भी क्या आता है, आपके फैक्टर आते हैं, जैसे जीसी कंटेंट हो गया। जीसी कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और उतना ही क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा टीएम के अंदर, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है मेल्टिंग टेम्परेचर पे, ठीक है। जो पीएच है वो भी क्या करती है, अफेक्ट करती है डीनेचुरेशन को। तो ये सभी क्या इसके फैक्टर हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है, इंक्रीज इन एब्जॉर्बेंस। जो डीनेचर की वजह से, डीनेचुरेशन की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट जो हो रहा है एब्जॉर्बेंस के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। और डीनेचुरेशन की वजह से विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो मास बाय वॉल्यूम रेशियो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।